अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार मूसा, रिटेलर पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में और बात कर रहे हैं एक जमींदार से जो जमींदारी में अपने कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद रिटेल सेक्टर में भी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि नारवाल से ताल्लुक रखने वाले मियां रफाकत अली साहब के इंटरव्यू करने का। मियां रफाकत अली साहब की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेहनत, जुहद मुसलसल, उसूल पसंदी और अपने वर्कर के साथ मोहब्बत की कहानी। मियां रफाकत अली की कहानी ये बात बताती है इखलास नीयत के साथ मुसलसल जुहद सफर में अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाते हैं। हम आपको ये बता दें कि मियां रफाकत अली साहब और उनके बच्चे इस वक्त लाहौर में राइजन कैश एंड कैरी का एक जबरदस्त चेन अप स्टोर चला रहे हैं, रिटेल स्टोर चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां रफाकत अली फ्रॉम नारवाल। मैंने अपनी जिंदगी का आगाज कॉलेज लाइफ के फौरन बाद जिम्मेदारा से शुरू किया। जिम्मेदारा चूंकि एक बहुत मुश्किल पेशा था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में मुश्किलात का हमेशा मुकाबला किया और मैंने मुलाजमत इसलिए पसंद ना की क्योंकि मेरे वालिद साहब छोटे होते हुए ही फौत हो गए थे। इसलिए मैंने अपने छोटे भाइयों को बच्चों की तरह पालना, परवरिश करना, उनकी शादी करना और उनको पाया तक मील तक पहुंचाना था। ये मेरे जिंदगी का एम था और मैंने इसमें कामयाबी भी हासिल की। अपने तीनों भाइयों छोटों को अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छे ओहदों पे फायज करवाया। जब मैंने अपनी जिंदगी का आगाज एक जिम्मेदार से किया, उस वक्त के जमाने के मुताबिक बैल जोतते थे। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बैल जोतने का भी काम किया। उसके बाद अल्लाह ने तरक्की दी, मैंने एक ट्रैक्टर से काम शुरू किया। अपनी जमीनों के अलावा ठेके पे काफी जमीनें ले रखी थी। एक ट्रैक्टर से लेके 8 ट्रैक्टर तक लगातार काम किया। और चूंकि मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने मुझे एक जिंदगी में सबसे अहम मिशन सौंपा हुआ था कि मियां साहब, आपने जब भी कोई काम करना है वो टॉप पे जाके करना है। बेशक आप एक एज ए मोची क्यों ना शुरू करें, तो मोची भी आप लिबर्टी जैसा ही होंगे। मैंने जिम्मेदारी में नुमाया कामयाबी हासिल की। नारवाल में सबसे अच्छा गन्ने की पैदावार और आलू की पैदावार में मेरा एक नुमाया नाम था। अपनी जिंदगी में अक्सर लोग 24 घंटे का नाम लेते हैं कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मैंने 24 नहीं, 48 नहीं, बल्कि 3 महीने लगातार दिन और रात मेहनत की और पहले ही साल में एक ट्रैक्टर के पैसे मैंने कमा लिए। और इंशाल्लाह मैंने जिम्मेदारा में नुमाया कामयाबी के बाद फैसला किया कि अब मैं कारोबार भी ज्वाइन करूंगा। और उस सिलसिले में मैंने एक भट्ठे से काम शुरू किया और उस भट्ठे के एक से मैंने वो तकरीबन 5 साल के अंदर माशाल्लाह 5 भट्ठों का काम लगातार अकेले बंदे ने चलाया। बेशक मेरे मुंशी 8-10 होते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं तमाम हिसाब किताब खाताजात खुद मेंटेन करता था। रूटीन मेरी जिंदगी की ये हमेशा से रही है कि मैंने सुबह की नमाज मस्जिद में पढ़नी है और वहां से ही भट्ठों की तरफ चले जाना है। वहां तमाम भट्ठों पर चक्कर लगा के तमाम लेबर का काम चेक करके वापस 8 बजे से पहले घर लौट आता था। 8 बजे के फौरन बाद तैयारी करके नाश्ता करके 8:30 बजे दोबारा किसी भट्ठे पे पहुंच जाता, जो कि मेरे मुंशी हजरात पहुंचने से मैं फिर भी पहले पहुंच जाता। दरमियान वाला बेटा मेरा गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में ज़ेरे तलीम था। मैंने सोचा कि ये बेटा कारोबार में अच्छा मकाम हासिल करेगा। मैंने उसको यूनिवर्सिटी से फारिग करवा के उसको एक भट्ठा सौंप दिया। 1 साल के बाद अच्छी उसने मेहनत की। जब मैंने तीनों बच्चों को बैठा के उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा
کہ یہ کام بہت مشکل ہے، آپ کی زیر سایہ ہم یہ کام کر لیں گے مگر اکیلے نہیں کر سکتے، لہذا میں نے اسی دن سے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا اور میں نے سوچا کہ ہم اب ریٹیل میں آئیں گے۔ ہم نے یہ رائزن سٹور انشاءاللہ 17 اگست کو 2017 میں اس کی اوپننگ کی۔ ان سارے عوامل میں نے جو سیکھا اور پایا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں احباب کی دعائیں، اللہ کی کرم نوازی شامل حال ہو تو پھر انسان یہاں تک پہنچتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ معمولات بنائے ہوئے تھے کہ بٹھے کا جب سالانہ حساب کرتا تھا، پوری لیبر کو بٹھا کے میں کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے ان سے ہمیشہ معافی مانگتا تھا کہ جو اس دنیا میں آپ کا میں نے دینا ہے وہ ابھی لے لیں، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور میں خود کفیل ہوتے ہوتے اس ریٹیلر میں اب 3 سال کی قلیل مدت میں ہم نے انشاءاللہ 4 برانچیں، جو کہ 3 کنال پر ہر برانچ محیط ہے، انشاءاللہ اس کا بہت بخوبی آسان طریقے سے کام چل رہا ہے۔ میں صرف ریٹیل کے متعلق نہیں سر، میں تو دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں ترقی کرنی ہے تو وقت کی پابندی، والدین کی دعائیں، دوستوں و احباب کا ساتھ دینا اور عام انسان مزدور جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو ہر سہولت فراہم کرنا۔ جو بھی آپ کاروبار زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کیش اینڈ کیری کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پیسوں سے صرف نہیں یہ چلتا، اس کا سب سے اہم جز جو ہے وہ ہے تجربہ۔ میں نے بھی جب یہ شروع کیا تھا تو اپنے بیٹے عدیل کو 1 سال کے لیے اپنے ریمبو سٹور پہ اپنے بھائی جو میرے فرسٹ کزن ہیں ان کے پاس رکھا تھا، اور ان کو یہ میں نے سمجھا کے بھیجا تھا کہ آپ ان کو بھائی یا بھتیجا نہیں سمجھنا، ان کو ایز اے مزدور سمجھتے ہوئے ان سے کام کروانا ہے۔ اور سلیمی صاحب نے میرے بیٹے عدیل سے 1 مہینہ پورا پیکنگ صرف پسی ہوئی مرچ سے شروع کیا، جو کہ کوئی مزدور یہ کام۔ رائزن کیش کیری ایک ایسا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، اس میں آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ملیں گی، میٹ، ویجیٹیبل، ٹوائز، کراکری، ساری ضروریات زندگی جو ایک گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو یہیں پہ ایک فلور کے نیچے، ایک چھت کے نیچے آپ کو یہیں پہ